हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम क्लास 8 कलरव पुस्तक से आखिरी चैप्टर 17 सयानी बुआ पढ़ रहे हैं। बच्चों, ये आपकी कलरव पुस्तक से आखिरी चैप्टर है। इससे पहले जितने भी चैप्टर थे सबका सोल्यूशन आपको मिल चुका है और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। ये कहानी समय की पाबंद और अति व्यवस्था में बंधी सयानी बुआ की है, जिनका कोई भी काम कभी भी इधर से उधर नहीं होता था। वे बचपन से ही ऐसी ही थी, लेकिन एक सख्त मिजाज बुआ जी के भीतर एक स्त्री, एक माँ, एक पत्नी, एक अच्छी बहन भी रहती थी। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि सख्त और अनुशासित बुआ बदल गई। तो इस कहानी में यही बताया गया है। और चलो इस कहानी के को तो आप पढ़ लेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर हम आपको लिखवा देते हैं। आइए बोलें। पहला प्रश्न, सभी लोगों पर किनका व्यक्तित्व हावी था? उत्तर, सभी लोगों पर सयानी बुआ जी का व्यक्तित्व हावी था। प्रश्न 2, पिताजी के मुख से सयानी बुआ की बातें सुनकर लेखिका तथा घर के सब बच्चे क्या सोचा करते थे? उत्तर, पिताजी के मुख से सयानी बुआ जी की बातें सुनकर लेखिका तथा घर के सब बच्चे ये सोचा करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहें। सयानी बुआ ने नौकर की पिटाई क्यों की थी? उत्तर, सयानी बुआ ने नौकर की पिटाई इसलिए की थी क्योंकि उनसे सुराही टूट गई थी। लेखिका के अनुसार अन्नू के शरीर में किसके कीटाणु दौड़ रहे थे? उत्तर, लेखिका के अनुसार अन्नू के शरीर में बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे थे। भाई साहब ने अपना दुर्भाग्य किसे कहा है? उत्तर, भाई साहब से बुआ जी के 50 रुपए वाले टी शर्ट के दोनों प्याले टूट गए थे। उन्हें टूटने से ना बचा पाने को भाई साहब ने अपना दुर्भाग्य कहा था। लघु उत्तरीय प्रश्न, लेखिका ने सयानी बुआ के परिवार को मशीन क्यों कहा? उत्तर, लेखिका ने सयानी बुआ के परिवार को मशीन इसलिए कहा क्योंकि जैसे मशीनें बिना रुकावट के और सही ढंग से काम करती हैं, वैसे ही बुआ जी के परिवार के लोग बड़ी व्यवस्था से काम करते थे। प्रश्न 2, अपने बचपन में सयानी बुआ पेंसिल से कब तक काम लेती थी? उत्तर, अपने बचपन में सयानी बुआ पेंसिल से तब तक काम लेती थी जब तक वो उसे पकड़कर काम कर सकती थी। वो उसे बहुत संभाल कर रखती थी, ना तो खोने देती थी और बार बार नोक भी नहीं टूटने देती थी। लेखिका को क्यों लगा कि कठोर बुआ में कहीं कोमलता भी छिपी है? एक बार बुआ जी की बेटी अन्नू को बुखार आया जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था, तो डॉक्टर ने बच्ची को पहाड़ पर ले जाने की सलाह दी। जब भाई साहब नौकर और अन्नू को लेकर पहाड़ पर जाने लगे तो बुआ जी ने अन्नू को बहुत प्यार किया और रोने लगी। उस दिन लेखिका ने अनुभव किया कि ऊपर से कठोर दिखाई देने वाली बुआ जी में कोमलता भी छिपी हुई है। प्रश्न 4, डॉक्टर ने अन्नू के साथ सयानी बुआ को पहाड़ पर ना ले जाने के लिए क्यों कहा? उत्तर, अन्नू बुआ जी के भय से बच्चों की तरह चहकती नहीं थी। एक बार उसे बुखार आया जो उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टरों ने उसे पहाड़ पर ले जाने की सलाह दी। भाई साहब ने इसे बुआ जी के डर का कारण मानते हुए सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। ये सुनकर डॉक्टर ने भाई साहब को सलाह दी कि वो सयानी बुआ को साथ में पहाड़ पर ना ले जाए। प्रश्न 5, लेखिका के पिता ने उन्हें बुआ जी के पास जाकर पढ़ने के लिए कैसे राजी किया? उत्तर, लेखिका के पिता जी उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत सतर्क थे। जब उन्होंने लेखिका को सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने को कहा तो उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो बुआ जी की व्यवस्था से डरती थी। लेकिन लेखिका के पिताजी ने उन्हें समझाकर, डांटकर और प्यार से, दुलार से राजी कर लिया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सयानी बुआ के घर की दिनचर्या क्या थी? उत्तर, सयानी बुआ के घर की व्यवस्था कायदे में बंधी थी। उनके परिवार में ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते थे, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलते थे। उसके बाद चाय दूध लिया जाता था। उसके बाद अन्नू की पढ़ाई और भाई साहब का अखबार पढ़ना और ऑफिस की फाइलों को देखना होता। 9 बजे नहाना शुरू होता, फिर नाश्ता लेकर काम पर जाना। यही सब बुआ जी के घर की दिनचर्या थी। प्रश्न 2, जब लेखिका के पिता ने उसे आगे की पढ़ाई सयानी बुआ के पास जाकर करने के लिए कहा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी और क्यों? उत्तर, जब लेखिका के पिताजी ने उसे आगे की पढ़ाई सयानी बुआ के पास जाकर करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो बुआ जी की कठोर व्यवस्था से डरती थी। लेखिका जानती थी कि यदि वो आगे की पढ़ाई के लिए बुआ जी के पास जाएगी तो उसे भी उनकी तरह समय की पाबंद
सामान की संभाल करनी होगी, जे शायद वो नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने आगे पढ़ने से इनकार कर दिया। प्रश्न 3, भाई साहब द्वारा भेजे गए पत्र में अन्नू के ठीक होने का समाचार था, फिर भी सयानी बुआ पत्र को फेंककर सिर पीटते हुए क्यों रो पड़ी? उत्तर, भाई साहब ने बुआ जी को ये पत्र पहाड़ से भेजा था। उसमें अन्नू के ठीक होने का समाचार पत्र के आखिर में था, लेकिन पत्र की शुरुआत संसार की नश्वरता आदि से की गई थी। हुआ ये था कि भाई साहब से बुआ जी का के 50 रुपए वाला टी शर्ट के 2 प्याले टूट गए थे। भाई साहब ने शायद बुआ जी के भय या क्रोध के कारण ये बात सीधे सीधे ना लिखकर घुमा फिरा कर लिखी। उन्होंने जब लिखा कि मैं उसे नहीं बचा सका, बस इससे आगे बुआ जी ने नहीं पढ़ा और सिर पीटते हुए रो पड़ी। प्रश्न 4, भाई साहब ने सयानी बुआ को लिखे अंतिम पत्र में संसार की नश्वरता के बारे में क्या समझाया? उत्तर, भाई साहब से टी शर्ट के दोनों प्याले टूट गए थे, इसके बारे में उन्होंने बुआ जी को लिखे अंतिम पत्र में बताया, किंतु बहुत अजीब ढंग से। उन्होंने लिखा कि संसार नश्वर है, जो बना है उसे एक न एक दिन नष्ट होना ही है। संसार की माया से मोह ममता दुख की जड़ है। वास्तव में दोनों प्यालों के टूटने को भाई साहब ने संसार की नश्वरता से जोड़ा है। प्रश्न 5, ऐसा क्या हुआ कि सदा व्यवस्थित रहने वाली सयानी बुआ की व्यवस्था ढीली पड़ गई? उत्तर, भाई साहब ने पहाड़ से बुआ जी को पत्र लिखा, जिसमें उसमें अन्नू के ठीक होने तथा बुआ जी के टी शर्ट के दोनों प्याले टूटने का जिक्र था। पत्र की पहली पंक्तियों में संसार की नश्वरता के बारे में लिखकर भाई साहब ने यह भी लिख दिया कि दुर्भाग्य से वे उसे नहीं बचा सके। बात प्यालों की थी, लेकिन बुआ जी का ध्यान अन्नू की ओर गया और वे रोने लगी। किंतु जब लेखिका ने बात की पंक्तियों में अन्नू के ठीक होने और प्यालों के टूटने की बात पढ़कर सुनाई तो बुआ जी भी हंसे बिना न रह सकी। जो बुआ नौकर से सुराही टूटने पर इतनी क्रोधित हुई थी, वे प्याले टूटने पर हंस रही थी। हमेशा एक व्यवस्था में बंधी रहने वाली बुआ को शायद समझ में आ गया था कि व्यवस्था कुछ सीमा तक ही सही होती है। स्मरण शक्ति अवलोकन, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। सयानी बुआ का नाम सयानी क्यों पड़ा होगा? आपके 4 ऑप्शन हैं, उनकी व्यवस्था को देखकर, उनके सयानेपन को देखकर, थर्ड ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। लेकिन थर्ड ऑप्शन आपका सही है, पहला और दूसरा दोनों। उनकी व्यवस्था को देखकर, उनके सयानेपन को देखकर उनका नाम सयानी पड़ा था। ख, भाई साहब ने पत्र में किस बात का दुख प्रकट किया था? टी शर्ट के दोनों प्याले टूटने का, अन्नू का बुखार टूटने का, नौकर के कहीं चले जाने का, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन सही है, टी शर्ट के दोनों प्याले टूटने का। सयानी बुआ के घर की कौन सी चीज़ 15 साल बाद भी नई लगती थी? कांच और तांबे के बर्तन, कांच और चीनी के बर्तन, कांच और स्टील के बर्तन, खिड़की और दरवाजे। सेकेंड ऑप्शन सही है, कांच और चीनी के बर्तन। घ, सयानी बुआ के दिल खोलकर हंसने को क्या कहा गया है? स्वर्ग की निधि, कुबेर की निधि, रत्नों की निधि, मुकुंद की निधि। फर्स्ट ऑप्शन सही है, स्वर्ग की निधि। निम्नलिखित पाठांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तुम्हारी इतनी हिदायतों और अपनी पूरी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ? ये सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। ये आपके वाक्यांश हैं और इनमें से कुछ प्रश्न हैं। इन पंक्तियों में लेखक कौन है और पाठक कौन है? उत्तर, इन पंक्तियों में लेखक भाई साहब अर्थात बुआ के पति जी हैं और पाठक बुआ जी हैं। ये पत्र में लिखा गया था, इन पंक्तियों को पत्र में लिखा था भाई साहब ने। लेखक किसे नहीं बचा सका? दूसरा प्रश्न है, लेखक टी शर्ट के दोनों प्यालों को टूटने से नहीं बचा सका था। गा, लेखक का दुर्भाग्य क्या था? लेखक ने अपने हाथों से प्यालों के टूटने को अपना दुर्भाग्य कहा था। तो ये आपके पाठांश के प्रश्नों के उत्तर हैं। गलत रंगीन शब्दों के स्थान पर सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बचपन से ही बुआ जी की स्वाति सुनी थी, ये गलत शब्द है। सही शब्द है ख्याति सुनी थी। ख, सांसारिक माया से मोह रखना दुख का मूल्य है। मूल्य अर्थात कीमत होता है, जबकि सही शब्द है मूल। सांसारिक माया
से मोह रखना दुख का मूल है, अर्थात जड़ है। मूल कीमत को कहते हैं और मूल जड़ को कहते हैं। ग, मेरा नाम रखने वाले नामकरण विद्या का सारथी रहा होगा। सही शब्द है पारखी रहा होगा। घ, बहन क्या आई, मुझे तो स्वर्ग निधि मिल गई। सही शब्द क्या है? निधि मिल गई, अर्थात खजाना मिल गया। बहन क्या आई, मुझे तो स्वर्ग निधि मिल गई। ये आपके सभी अभ्यास कार्य और प्रश्नों के उत्तर हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपके 17 चैप्टर के सॉल्यूशन थे ये, और अब कलरव पुस्तक में इसके आगे कोई चैप्टर नहीं है।